सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स ही है, फर्टिलाइज़र नेचुरल भी होते हैं, मतलब जिसे हम बायो फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, जैसे आप यूज़ कर लो ना ब्लू ग्रीन अलगी को, फिर नीम के पत्ते को, टर्मरिक ले लो, तो ये सब ना, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी लिया आपने तो ये बायो एजेंट हो गया। फिर जब आपने बायो फर्टिलाइज़र का बात किया तो आप नीम के पत्ते और टर्मरिक जो है उसको छोटा छोटा काट के सॉइल के साथ मिक्स कर दो। इट विल ऑल्सो एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड्स, क्योंकि नीम में मतलब वो इंसेक्ट होते हैं, वो नीम का स्मेल से भाग जाते हैं। सो ऐसा करते हैं, बट might not be an effective way for farmers to grow crop looking at the high demand। ठीक है, अब हम फर्टिलाइज़र मेरी बुक में से पढ़ लेते हैं। अब मेरी बुक में केमिकल फर्टिलाइज़र के कुछ नाम दिए हैं, जिसे बोलते हैं हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, पोटेसिक फर्टिलाइज़र एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजनस, NPK, इनमें आप देख सकते हो बड़े बड़े यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम अमोनियम, बड़े बड़े केमिकल्स के नाम है। फॉस्फेटिक ले लो तो उसमें फॉस्फेट वाले केमिकल्स होंगे, पोटेसिक ले लो तो उसमें, ये अलग अलग क्यों है? हम साथ में भी तो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बना सकते हैं। वेल कई प्लांट में ऐसा होता है कि सिर्फ उनको नाइट्रोजन का ज़रूरत है तो उनको ये वाली दी जाती है फर्टिलाइज़र। कई प्लांट में ऐसा होता है कि भाई उनके पास फॉस्फेट नहीं है, पोटेशियम है और नाइट्रोजन है, तो उनको फॉस्फेट वाली दी जाती है। और कई प्लांट्स में ऐसा होता है कि तीनों तीन चाहिए, तो उनको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र दिया जाता है जिसमें तीनों तीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मेरे में एक स्पेसिफिक ग्रुप दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र जो है इसमें बहुत ही छोटा है आपके टेक्स्ट बुक में, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं विच बिहेव लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इनका प्लांट से होता है। ये नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा हुआ है और हम इवन 16 चैप्टर में पढ़ेंगे भी अगर नहीं पढ़ा है तो, सो डोंट वरी। सो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और ये हार्मफुल नहीं होते, इसीलिए इनको बायो फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है। तीसरा है माइकोरिज़ा। अब माइकोरिज़ा क्या है? तो माइकोरिज़ा इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द फंगाई विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट। जब फंगाई रूट्स होते हैं प्लांट के उधर अटैच होता है। अब फंगाई ने क्यों अटैचमेंट ली? क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसने बोला कि मैं आपके वहाँ पे रह लूँ, तो प्लांट ने बोला हाँ रह लो, पर तुम रह के करोगे क्या? तो फंगाई ने बोला मैं आपको ना नाइट्रोजन देता जाऊँगा या फिर न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए वो आपको फिक्स करके दूंगा। तो प्लांट ने बोला ठीक है, तुम रहोगे तो मुझे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। सो ये जो रिलेशनशिप हुआ जहाँ पे दोनों का फ़ायदा होता है उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो दिस इज व्हाट द फर्टिलाइजिंग biofertilizers are about and mycorrhiza is about. Now we will learn about irrigation. इरीगेशन आपको पता है कि सिंपल प्रोसेस है पानी सप्लाई करने का क्रॉप को। कैसे? तो कोई कैनाल से करता है, कोई वेल से करता है, किसी ने टंकी डलवाई होती है, किसी के पास वेल होती है। इट डिपेंड्स विच मेथड वन इज ऑप्टिंग आउट। बेसिकली इरीगेशन के लिए देयर आर मेनी सिस्टम। तो ये देखिए, फर्स्ट इज कैनाल सिस्टम, जहाँ पे कैनाल यूज़ करके हम चैनल्स बनाते हैं और फील्ड में लाते हैं पानी को। फिर वी हैव टैंक्स, 2 या 3 खेत के बीच में टैंक्स रखा होता है, पाइपलाइन दी जाती है और वहाँ से पानी जाता है। वेल होती है, तो डग वेल और ट्यूब वेल दोनों होती है। सो वेल्स कंस्ट्रक्ट की जाती है जहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज़ होता है और आप ग्राउंड वाटर से इरिगेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पंप से बाहर निकाला जाता है पानी यहाँ पे। फिर आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। यहाँ पे पानी अगर मतलब जनरली रिवर में पानी होता ही है, लेकिन इन लुकिंग एट द प्रेजेंट स्टेटस काफ़ी बार नहीं होता है, तो पानी को लिफ्ट किया जाता है आगे से और
वैसे करके क्रॉप्स में पानी दिया जाता है। फिर आता है रिवर वैली सिस्टम। हमारे सर्टेन पार्ट्स है ना, वो ऐसे माउंटेन्स पे है। यहाँ पे देखो ये माउंटेन्स है, तो मैंने अगर कुछ यहाँ पे नीचे ग्रो किया है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बारिश आएगी ना तो पानी नीचे आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रिवर वैली सिस्टम। स्लोप्स पे से पानी ऐसे आ जाता है। देन वी आर हैविंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम वो आपको पता है क्या है, हाईएस्ट यूज़ होने वाला सिस्टम है। इनमें पाइप्स लगाई जाती है और फिर स्प्रिंकलर्स होते हैं। देखो ऐसे ऐसे स्प्रिंकलर्स होते हैं। चक दे इंडिया में पता है, लास्ट सीन में बताया गया है। नहीं है तो पिक्चर देख लेना। वैसे भी उतना कुछ हम पढ़ाई तो करते नहीं है ना, क्योंकि आपके डाउट्स नहीं आ रहे मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ द स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क्स। एंड ड्रिप इरिगेशन जनरली हमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दिखा जाता है। वेरेज हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में देयर इज़ अ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है। दूसरा आप सिस्टम ले सकते हो वाटर ऑगमेंटेशन का। वाटर ऑगमेंटेशन में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम पानी, रेन वाटर जो होता है उसको स्टोर करेंगे और फिर वी कैन यूज़ इट फॉर द इरिगेशन पर्पस। इस स्टोरिंग का आप टैंक में भी स्टोर कर सकते हो, आप वेल बना सकते हो, इट डिपेंड्स। दूसरा है वाटर शेड मैनेजमेंट के, जहाँ पे आप छोटे छोटे डैम्स बनाओ एंड देन यू स्टोर दिस रेन वाटर एंड देन यू अलाउ later on to use it for your irrigation purpose. So this is what we have learned today in terms of manure, fertilizer and irrigation. Next time we will be going for the cropping pattern. Thank you.